फिलहाल के लिए उज्जैन लिए चलते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में आयोजन चल रहा है लेकिन और संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री। तो कुछ और ही मिट्टी के बने हुए। उनने कहा ये झूठ है, अपने राज्य के नागरिकों की रक्षा के लिए जो जो हो सकता वो सब करने गए, इसलिए नैतिकता के बलबूते पर पूरी सरकार से इस्तीफा करा करके दोबारा निर्वाचन में गए। और हमें इस बात का गर्व है, पूरी सरकार पहले से कई ज्यादा बहुमत से जीत करके आई, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। और फिर एक बार नहीं, उस समय आए हुए कच्छ के भूकंप को देखो, जलवायु परिवर्तन के दौर को देखो, रेगिस्तान के और पता नहीं कितने कष्टों को देखो, लेकिन गुजरात अब कहां से कहां पहुंच गया। अब गुजरात मान लो थोड़ा सा पुराना हो गया होगा, लेकिन 2014 के बाद का देश तो हमने सबने देखा है। 2014 के बाद का देश, एक एक घटनाक्रम याद करो, कहां आज वर्तमान का दौर का भारत, कहां कोविड की वो कठिनतम परेशानी, कल क्या होगा मालूम नहीं, ऐसी बीमारी जिसमें दुश्मन कोई दिखता नहीं। लेकिन ये तो पहली बार हमने सबने देखा, रेल बंद, गाड़ियों का आवागमन बंद, कोई घर से भी निकलेगा नहीं। फ्रीगंज के मार्केट में 3-3 महीने से ताले लगे, पूरे देश में लॉकडाउन, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता था। कल क्या होगा कुछ मालूम नहीं। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी अपने देश के नागरिकों के लिए डंके की चोट सामने आकर के लॉकडाउन करके प्रधानमंत्री जी ने देश का जो मनोबल बढ़ाया, उनने अपने आप को दांव पे लगाया था। आज मैं उनकी गाथा गाते हुए एहसास कर रहा हूं कि जब आज के अवसर पर वो केवल याद करो कि वैसे कठिन काल में भी जब हॉस्पिटल में हाहाकार मचा था, डॉक्टर जरूर, कंपाउंडर भी है, नर्सें भी है, लेकिन दवाई कौन सी देना है उनको ही नहीं मालूम। बीमार आ रहे हैं और बीमार की बीमारी ऐसी हुई है कि पहली बार ऐसा लगा कि लंग्स गए और आदमी चला गया, बात करते करते मर रहे, एहसास ही नहीं हो रहा था। लेकिन ऐसे कठिन काल में कि जब लाशों को जलाने के लिए शमशान घाट की चिताएं कम पड़ गई, मैं प्रभारी मंत्री था, मैं उस दौर को याद करता हूं तो आज भी अपने आप में सिहरन आ जाती। एक शमशान में लाश जलाने के लिए जगह नहीं, तो हमने कहा दूसरा खोलो, बाबा भैरूगढ़ का शमशान, भैरूगढ़ का सामने वाला शमशान, वो भी कम पड़ गया, तो शनि मंदिर का शमशान ये भी कम पड़ा, तो लाल पुल के पास का शमशान, उज्जैन के 7-7 शमशानों पे लाश जलाने के लिए हम पहुंचा रहे हैं। लकड़ियों के ठिकाने नहीं, जलाने वालों की तो क्या कल्पना कर सकते हैं। लेकिन उस समय के कोविड बहादुरों ने वो जो कठिन काल में भूमिका अदा करी, जोरदार अभिनंदन करें हमारे पुलिस के जवान, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, जिसको जो ड्यूटी दी सबने अपने अपनी ड्यूटी दी। तो ये अपना गौरवशाली अतीत का मैंने तो वर्तमान के दौर सुनाते हुए केवल जोड़ने का प्रयास किया है। तो जब आज का समय इतना कठिन था, वो कठिन कितना समय होगा। तो मैं मान के चलता हूं, जब सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय की आज शिलालेख का अनावरण हो रहा है और आज तो सोने में सुहागा है, करवा चौथ की बात कही है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, हम तो ये मान के चलते कि बहनों के लिए सौभाग्य की बात होगी। ये अपने लिए एक मान्यता भी है कि चांद देख करके अपने सुहाग की आयु बढ़ती है, लेकिन हम विश्वविद्यालय देखकर अपनी आयु बढ़ाते हुए अपना एहसास कर रहे हैं। ये हमारे लिए करवा चौथ, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम जिस विश्वविद्यालय से पढ़ के निकले, उस विश्वविद्यालय में अगर कीर्ति प्रसिद्धि के लिए 2 शब्द मिले तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। ऐसा लग रहा है आज दूसरी बार हमारा एडमिशन हो गया और वो आनंद हम ले रहे हैं। आज ही हमको डिग्री मिल रही है और मार्कशीट मिल रही है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय जहां शिलालेख अनावरण के समय आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं उज्जैन में, और नवीन पट्टिका यहां पर अनावरण हो रहा है। ये खास आयोजन घोषणा की थी कि विक्रम विश्वविद्यालय अब सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय होगा